स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। धियं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि त्वमहं न जाने। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति पुरुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन। अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सरस्वती स्वर दीजियो गणपति दीजो ज्ञान। सिद्ध बली बल दीजियो भुवनेश्वरी रखियो चंद्रकोटस्थिते देवी भवानी भयमोचनी। नमः शिवाय शांताय शांकरी भुवनेश्वरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक।
स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री उत्तराखंड गोवा। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को गणेश की जय जय राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पितृदेवताओं की जय। इष्ट देवताओं की जय। जाली माली मैया की जय। खैरालिंग महादेव की जय। ज्वालपा मैया की जय। भुवनेश्वरी मैया की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए भागवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस। कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन, तत्परांत आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो ताली की सेवा करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे। घनश्याम
राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे आइए भाव से
योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रस्तुताम् संजीवयत्यखिलसाधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय भक्तवांशा कल्पतरो तड़िंदित विंदिर कारण अकरण करुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि परात परखरेश्वर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो उनके हृदय में उस गोविंद को प्रणाम करते हुए और चिरंजीव खुशहाल परिवार। कल हमने बड़े भाव से, बड़े भक्ति से, बड़े प्रेम से ध्रुव महाराज जी का चरित्र सुना कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव लोक प्राप्त हो गया और भगवान ने एक स्पेशल लोक ध्रुव जी के लिए बना दिया। भक्ति के लिए कभी उम्र सीमित नहीं है। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो उसमें कोई सीमा नहीं है कि इस उम्र से शुरू करें। किसी ने हमसे तर्क किया कि हमें भजन शुरू कब से करना चाहिए, शुभ मुहूर्त बताइए। तो हमने कहा भैया जिस समय मरने का समय हो उससे ठीक 5 मिनट पहले शुरू कर दें। अब किसी ने कहा कि भैया हमको कैसे पता कि हम कब मरें? तो मैंने कहा जब तुम्हें ये मालूम नहीं कि कब मरना है तो अभी से शुरू कर दो, फिर सोचना नहीं है कि कब। ध्रुव महाराज जी ने 5 महीने तक भगवान की तपस्या करी, भगवान को प्राप्त कर लिया और उसके बाद ध्रुव लोक प्राप्त हो गया। जब हमारा स्टेशन आता है तो तैयारी पहले से कर देते कि हमने अपने स्टेशन पे उतरना है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि स्टेशन आया तब उतरे। क्या करते हैं बोलो, जब स्टेशन अगर आने लग जाए तो 1 किलोमीटर पहले से अपना बैग सामान इत्यादि वगैरह सब निकाल देते कि भैया अगले स्टेशन पे मुझे उतरना है, तैयारी कर लेते हैं। लेकिन भैया इसके बाद भी तो दूसरा स्टेशन आएगा, कोई तैयारी नहीं है। जिसकी तैयारी नहीं होती है उसको गड़बड़ाहट ज्यादा होती है। कब? अंत में। एक राज्य था तो एक राज्य में नियम था कि 50 साल बाद राजा को बदल देते थे और उसको जंगल पार भेज देते थे, मतलब इस राज्य से दूसरी पार। और बिहड़ जंगल था, घनघोर जंगल, और वहाँ शेर रहते थे, भालू रहते थे, तो उसको फाड़ करके खा जाते थे, मार देते थे उसको। नियम था कि जब राजा चेंज होगा, बदला जाएगा, उसको पल्ली पार भेजा जाएगा। राजा चेंज हुआ, दूसरी बार दूसरा राजा उस राजगद्दी पे बैठा, तो उसके भी जब 50 साल पूरे हुए तो उसका भी विदाई समारोह हुआ। लेकिन जिस समय विदाई समारोह हो रहा था तो राजा हंस रहा था। लोगों ने कहा भैया तुझे पता भी है तेरी मौत है आगे, तू हंस रहा है? तुझे पता भी है जो पल्ली पार जाता है जंगल में उसका क्या हश्र होता है? वहां शेर गीदड़ भालू सब खा लेते हैं, उसको चीर फाड़ लेते हैं, तू हंस रहा है? उसने कहा देखो भैया, जब मैं राजा बना तो मैंने पल्ली पार का जो जंगल था वो पूरा साफ करवा दिया, और वहां मैंने एक कुटिया बना दी बढ़िया सी, जैसी आलीशान कुटिया इधर थी ऐसे ही मैंने पल्ली पार वो कुटिया बना दी है।
सब सुविधाएं हैं उसमें। अब देखो यहाँ से मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ और पल्ली पार जा रहा हूँ। अब पल्ली पार भी वैसे ही मकान है जैसे इधर है। अब चाहे इधर रहूँ चाहे उधर रहूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे कोई शेर बालू खाने वाला नहीं है, केवल अब पद चेंज हो गया है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है, अगर हमने तैयारी करी हुई है तो फिर तो मौत से डर नहीं लगता है, और जब हम तैयारी करके नहीं रखते हैं तब मौत से डर लगता है कि करा तो कुछ नहीं था। आए थे हरि भजन को होटन लगे कपास, क्योंकि भगवान ने भेजा है हमको परमात्मा का नाम जपने के लिए। अपनी जो हमारी ग्रंथियां बंद हैं उन ग्रंथियों को खोलने के लिए और तत्व को जानने के लिए हमको इस संसार में परमात्मा ने भेजा है। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। यू मन च न मन, यू मन ही बेकार छे। मन कखी रेण में दो ढंग से चैन से कखी भी बैठा जा तुम इतने। ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत श्याम से, मन ही करत फजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल भगवान की कथा से ही मन बस में हो सकता है, अन्यथा कोई दवाई बनी ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गंडकी नदी में भरत महाराज जी अर्घ्य दे रहे थे सूर्य भगवान को। इतने में जल पीने के लिए एक गर्भणी मृगी आई। जैसी जल पी रही थी, इतने में पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई जोर से। दहाड़ सुनते ही मृगी ने सोचा कि शेर मुझे खा लेगा, तो तुरंत छलांग मारी गंडकी नदी में, और मृगी का तो प्राणांत हो गया, लेकिन जो पेट में बच्चा था वो प्रसव नदी में हो गया। अब माता का तो देहांत हो गया। भरत महाराज जी अर्घ्य दे रहे थे। भरत जी ने देखा कि अरे इसकी माँ तो मर गई है, छोटा सा शावक है, छोटा बच्चा है, इसको अब कौन देखेगा। दया आई उस मृग के बच्चे पे और उठा करके अपने पुलस्त्य आश्रम में लेकर के आ गए। भरत महाराज जी पहले 20 माला जपते थे, अब धीरे धीरे करके 19 माला जप रहे हैं, क्योंकि एक माला का टाइम अब मृग के बच्चे को दे रहे हैं। धीरे धीरे करके जब वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ तो वैसे वैसे करके उनकी माला कम होती गई। तो पहले 20 जपते थे, अब 2 ही जप रहे हैं, बाकी सब 18 माला की जो समय था वो सब मृग के बच्चे को दे रहे हैं। कभी कभार तो भरत महाराज जी जिस समय ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पीछे से मृग का बच्चा आता है तो चाटने लग जाता, तो बड़े सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि भरत महाराज जी पूजन कर रहे थे, इतने में बाहर मृग का बच्चा गया। उधर उसके सारे झुंड देखा, अपने सारे मृग के झुंड आए थे उस आश्रम के पास। मृग के बच्चे ने देखा ये तो सब मेरे ही जैसे, मेरे ही परिवार के लगते हैं। मृग का बच्चा उठा और उस झुंड के साथ चला गया जंगल की ओर। भरत महाराज जी सेवा करके जैसे खड़े उठे, मृग का बच्चा इधर उधर देखा तो कहीं मृग का बच्चा दिखाई नहीं दिया। इतना प्रेम हो गया था उस मृग के बच्चे से कि अंत में भरत जी ने उसका ध्यान करते करते ही अपना प्राणांत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंते मति सागति, अंत में आप जो सोचोगे वही बन करके आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अंत में अगर हमने परमात्मा का ध्यान किया तो फिर हमको दोबारा 84 लाख के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता।
और ध्यान किया हमने संसार का, तो फिर हमको संसार में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, गर्भ की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए अंतिमति सागति, अंत सुधर गया तो जीवन सुधर गया। पहली गौरमा गौड़ी पल छा गौड़ी तो सब बोल अच्छा कि भैया हमारे गौरमा जीव भी लोग सुनो गौमुखी छन, गौमुखी मतलब परेशान एक भी नौ नहीं दिखनो है क्या गौरमा तो बताइए हमारे नौ नहीं तो गौ चुको। लेकिन अब सब दिन गौड़ी पढ़ने छोड़े कख पल क्यों गौड़ी अब सब दिन छोड़े ना अब के पलना छन तुम ही बोला कि पलना ना अब जब गौरमान बोलते कंच तुम नो नहीं भोल भक्त वत्सल भगवान अब गौरमा पदों चुट्टी डॉग लास्ट में मुन्नदा विवेक के ध्यान का खचू तो लास्ट में विवेक के ध्यान कग्यो लमर टॉमी अफाट पराण चल गया तो तब के पानी पोड़ो लो अंते मते सागति, अंत में वो ही बनना पड़ता है। भरत महाराज जी ने भी मृग का ध्यान किया मरते टाइम, तो अगला जन्म किसका मिला? मृग का। मृग का शरीर मिला तो ध्यान सब कुछ है कि मेरे से बड़ी भूल हो गई है। इस समय मैं चूकूंगा नहीं। तो मृग का शरीर छूटा और तुरंत पंडित जी के घर में ब्राह्मण बालक बनकर के जन्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अंत सुधर जाना चाहिए। अंत बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। अरे तुम दिन भर का नहीं रहे, चाहे तुम तैयार हो यहाँ चाह नहीं हो यहाँ चाह, लेकिन जब तुम सेल्फी खींचदाना तो जर से क्या करदा मुस्कुरा दसा कि नहीं मुस्कुरा कि फोटो बढ़िया ही चाहिए। जबर अबर फोटो खींचदा उबर हम क्या करदा चाहे हम नकली हंसना रह चाहे कद कभी तू कुछ पर लेकिन किले हमारे फोटो बढ़िया जा किले अंतिम मा जो क्लिक होलू अंतिम मा जो बटन दबेलू वे में अगर हम हंसना रह तो फोटो भी हंसनी हो गई, और अगर हम हंसना नहीं रहा तो फोटो बेकार रह जाए। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा अंत जीवन में हम कैसे भी रहे लेकिन भैया अंत सुधर गया तो समझ लेना जीवन की पूरी फोटो बढ़िया हो जाएगी। भरत महाराज जी विप्रदेव के गर्भ में जन्म हो गया, ब्राह्मण बालक हो गए तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोला अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा। लेकिन इस घर से छूटूं कैसे? घर से तो माता पिता बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, यहाँ से जाऊं कैसे? तो भरत महाराज जी ने सोचा कि पागल की एक्टिंग करते हैं। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा भरत आओ, तुम्हें हम गायत्री मंत्र पढ़ाते, क्योंकि तुम ब्राह्मण बालक हो, तुमको गायत्री मंत्र याद होना चाहिए। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाने लग गए। तो भरत महाराज जी को बोला गायत्री मंत्र याद हो गया? बोला हाँ पिताजी, जब से आप गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे ना तब से इस बिल में 9,999 चींटियां घुस गई है। भरत जी के पिताजी ने कहा बेटा मैं तुझे गायत्री मंत्र पढ़ा रहा हूँ और तू चींटियों पे ध्यान दे रहा है, जड़ कहीं का, जा तेरा आज से नाम जड़ भरत हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए, वाह मोहर लग गई है जड़ भरत की। अब तो पिताजी भी स्वर्ग सिधारे, माता जी भी स्वर्ग सिधारी, अब घर में केवल भैया और भाभी और जड़ भरत जी। भैया तो खिला रहे थे लेकिन भाभी जलन कर रही थी कि तेवर कुछ करता धरता कुछ नहीं है, बस खाता है और सोता है। तो भैया से बोला भैया कुछ तो कराओ, इसमें नौकरी चाकरी तो कराओ, घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, कब तक खिलाएं हम इसको? तो भैया ने उठाई चारपाई, भरत जी को जड़ भरत जी को लेकर के सीधा चारपाई कहाँ खेत में लगा दी। बोला खेत की रखवाली कर। अब जड़ भरत जी तो सारे संसार में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। सिया राम मय सब जग जाने, सारे जगत में अपने परमात्मा को देख रहे हैं।
तो खेत में तो खटिया तो लगी है, लेकिन गाय बच्चियां दिखते हैं तो बोलते हैं आओ गौ माता मेरे खेत में आओ, तुमको भूख लगी होगी खाओ। ऊपर चिड़िया जाती तो आओ चिड़ियाओं खाओ, खूब खेत खलवा देते हैं। क्यों? सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं। एक दिन डकैतों के सरदार ने माँ भद्रकाली से प्रार्थना करी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं तुझे नर बलि दूंगा। लेकिन नर बलि दे किसकी? अपने सिपाहियों को सरदार ने बुलाया, बोला ढूंढ करके लाओ किसी आदमी को, हमने नर बलि देनी है काली मैया को। सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुंच गए खेत में, जड़ भरत जी बैठे हुए। जड़ भरत जी को बोला चलो महाराज, तो ये चल दिए। इनको उनमें भी परमात्मा नजर आ रहे। पहले जड़ भरत जी को खिलाया पिलाया नलाया धुलाया बढ़िया से वो भोजन खवाया। उसके बाद भद्रकाली के मंदिर में ले गए। जो काली की प्रतिमा थी, प्रतिमा के आगे जड़ भरत जी को बिठा दिया। सरदार ने बोला गर्दन नीचे करो, झुकाओ नीचे। जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई, अब भरत जी की गर्दन पे तलवार चलाने वाला था, इतने में प्रतिमा फटी। अब भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की जय। जैसे ही भद्रकाली प्रकट हुई, खड्ग लिया और खड्ग से सरदार का भी गला काट दिया। और जितने भी उसके सिपाही थे सैनिक थे सबका गला काट करके अलग अलग कर दिया। मंदिर का नजारा ही बदल गया। जड़ भरत जी ने उठ करके देखा, बोला रे हम तो मैया के सामने सर झुका करके खड़े थे, बैठे हुए थे, गले किसने काट दिया? लगता है अभी शायद हमारा प्रारब्ध और है। उठ करके अब फिर से खेत में चले गए। एक दिन रवगण राजा को पालकी पर बैठा करके सत्संग में ले जा रहे थे। लेकिन पालकी पे लगते हैं 4, लेकिन उस दिन एक बीमार पड़ गया। अब 3 ही बचे हैं, एक किसको ढूंढे? ढूंढते ढूंढते गए फिर खेत में। भरत जी को पकड़ा कि चलो जी पालकी पे राजा को सत्संग में ले जाना है। अब जड़ भरत जी को पालकी पे लगा दिया। अब जड़ भरत जी उच्च कोटि के संत, जैसे पालकी पे लगे आगे आगे चलते हैं, नीचे जैसे पैर के नीचे चींटी आती है तो तुरंत उछल पड़ते हैं कि कहीं चींटी न मर जाए। अब जैसे ही भरत महाराज जी उछले, ऊपर जो राजा बैठा तो उसकी खोपड़ी लगी पालकी पे। जैसे उसकी मुंडी लगी तो नीचे देखा, बोला भैया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? गड़बड़, चलना नहीं आता क्या तुमको? बोला महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी लगा है कहार, ये सब गड़बड़ कर रहा है। फिर दोबारा आगे बढ़े, फिर चींटी आई पैर के नीचे तो फिर भरत महाराज जी उछले। फिर राजा की खोपड़ी ऊपर लगी, फिर नीचे देखा, तयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतो समे स्यात् वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदा प्रवादा। अरे अच्छा ये महाराज जी लगे भी हैं, अरे बड़े कमजोर हैं, इन्हीं के कंधे में सब भार डाल रखा है भैया, यही ले जा रहे हैं, बाकी तो कोई सेवा कर भी नहीं रहा है, बड़े कमजोर हैं ये, दर्द हो रहा होगा इनके कंधे पे। जड़ भरत जी आज तक कभी नहीं बोले, लेकिन संत जिसका भार उठाते हैं उसका उद्धार करते हैं। जड़ भरत जी आज तक मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज बोले राजन कस्तम निगूढ़ शरसी द्विजाना विभर्षि सूत्रम कतमो वधूता।
राजन किसको दंड दोगे? कौन पतला कौन मोटा? न मैं मोटा होता हूँ न मैं पतला होता हूँ, न मुझे दर्द होता है, न मुझे धूप लगती है, न मुझे छाँव लगती है, न मुझे काटा जा सकता है, न मुझे देखा जा सकता है। किसको दंड देने की बात कर रहे हो राजन? राजन ने जब इतना सुना, उसने कहा ये सारी बातें तो मैं सत्संग में सुनता था। तुरंत पालकी से नीचे उतरा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज आपकी वाणी ऐसी लगती है जैसे आप कोई दिव्य संत हैं। जड़ भरत महाराज जी के गले में जनेऊ देखा, जनेऊ देख करके राजन डर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करना, महाराज मुझे शंकर भगवान के त्रिशूल से डर नहीं लगता है, विष्णु भगवान के चक्र से डर नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बहुत डर लगता है। मुझे श्राप मत देना, मुझसे गलती हो गई। जड़ भरत महाराज जी ने कहा कि डरने की बात नहीं है, हम तो शांत ब्राह्मण हैं, हम तुम्हें कोई श्राप नहीं देना चाहते, बस बोलो तुम्हें क्या प्रश्न करना है। बोला हाँ मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोला आपने बोला ना मैं मोटा होता हूँ, ना मैं पतला होता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मेरा जन्म होता है। तो देखिए महाराज हमने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाने के बाद उसके ऊपर हमने बर्तन रखा, और बर्तन में हमने जल डाला, जल के ऊपर हमने चावल डाले, और उसके बाद हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा करके नीचे से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। जब अग्नि को प्रज्वलित किया तो अग्नि ने चावल को पका दिया, यानी अग्नि चावल तक पहुंच गई, वो सिद्ध हो गई। तो जब अग्नि चावल तक पहुंच सकती है, तो जब इस शरीर को दर्द होगा, इस शरीर को पीड़ा होगी, तो शरीर का जो मन है, आत्मा है, इसको भी तो दर्द होगा, इसको तो पीड़ा नहीं होगी। जड़ भरत महाराज जी ने कहा, बोला बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, पर लेकिन तेरी बुद्धि में अभी उतनी विद्वता नहीं है। बोले मैं बात कर रहा हूं आत्मा की, तो बात कर रहा है बात की। अरे बात को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, वो सवाय पदार्थ है। मैं निर्वीय पदार्थ की बात कर रहा हूं। आत्मा को न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न देखा जा सकता है, न काटा जा सकता है। इसलिए नैनम चित्तंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्। राजा को ज्ञान हुआ, तुरंत जड़ भरत जी के चरणों में पड़ा और उद्धार कर दिया। जड़ भरत जी ने राजा का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। महाप्रभु ने 28 नरकों के बारे में बताया कि राजा परीक्षित जो जैसा कृत्य करता है उसको उस नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित डर के बोला, महाराज पग पग पे तो पाप होते रहते हैं, अब कब तक पाप होते और कब तक क्या करें, तो कैसे बचे इन पाप से। सुखदेव महाप्रभु ने बोला कि जैसे ही पाप हो वैसे ही प्रायश्चित कर दो। शास्त्रों में प्रायश्चित की विधि बता रही कि प्रायश्चित कैसा करना चाहिए, तो जैसे तुमसे पाप हो वैसे प्रायश्चित कर दो। बोला महाराज बार बार पाप होते रहेंगे तो इतने प्रायश्चित किसके बस का है कि जिंदगी भर प्रायश्चित ही करता रहेगा। सुखदेव महाप्रभु ने बोला बार बार प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, पर एक साबुन मैं तुम्हें बताता हूँ, उस एक साबुन को अपने घर में लेकर के आ जाओ, सब कपड़े साफ हो जाएंगे। भाई अलग अलग कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, घर में लाओ वॉशिंग मशीन और सब घर के कपड़े करो इकट्ठे और डालो वॉशिंग मशीन के अंदर, बटन घुमाओ और सब कपड़े धुल गए। बोला ऐसे ही हम तुम्हें एक वॉशिंग मशीन बताते हैं जिससे सारे जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बोला कौन सा महाराज? तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगन्धुनवान्तिकास्तेन निहारामि
दिव भास्करः। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार अगर तुमने एक बार भी परमात्मा का नाम ले लिया तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला महाराज, कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार भगवान का नाम लिया और हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाए? कभी हुआ ऐसा? और हम तुम्हें प्रमाण देते हैं ऐसा हुआ है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, माता पिता की खूब सेवा करता था, धर्मात्मा था, परमात्मा में हमेशा अटूट विश्वास रखता था। लेकिन एक दिन हवन की समिधा लेने के लिए जंगल की ओर गया। एक गणिका को रमण करते हुए देखा, उसके हाव भाव पे मोहित होकर के अजामिल उसी के साथ रहने लग गया। नौ पुत्र हो गए और 10वां पुत्र होने वाला था उस गणिका से। संतों ने देखा कि भैया ब्राह्मण कुल में इसने जन्म लिया है, इसने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, सारा ब्रह्म तो खत्म कर दिया, इसका उद्धार कैसे होगा? 10वां पुत्र होने वाला था। संत गए घर में, बोला अजामिल महाराज तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना। 10वां पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। जब अजामिल का अंतिम समय आया तो यम के दूत आए, अकाल फांस फेंक करके प्राण खींच रहे थे। जैसे प्राण खींच रहे थे जोर से चिल्लाया अजामिल। बेटा खेल रहा था बच्चों के साथ कहीं दूर, जोर से चिल्लाया अजामिल, दूरे क्रीडन का सकता पुत्रम नारायणम वहा। अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब अपने बेटे नारायण ने तो सुना नहीं, ऊपर के नारायण ने सुन लिया। ऊपर के नारायण ने बोला मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, 4 दूतों को भेज दिया, जाओ लेकर के आओ उसको। अब भगवान के 4 दूत आए और इधर यमराज के जो दूत आए हुए थे, काल फांस बेगर था, काल फांस से मुक्त किया। यमराज को दूतों को खूब मारा। बोलो तुमने इस पे हाथ कैसे लगा दिया? यमराज के दूत बोले इसने पापी है, हम इसके प्राण लेने के लिए आए हैं और आज हम इसको लेकर के जाएंगे। भगवान के दूत बोले भैया इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, हम इसको बैकुंठ लेकर के जाएंगे। इतना सुन रहा है कौन? अजामिल देख रहा है। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को मारा को। बोला भागो यहाँ से, हम इसको लेकर के जाएंगे अपने ठाकुर जी के पास। बोला महाराज तुम ऐसे नहीं ले जा सकते, इसने जिंदगी भर पाप किया है और अंत में भी पाप से ही हम इसको नरकलोक ले जा रहे हैं, इसलिए तुम इसको बैकुंठ नहीं ले जा सकते। भगवान के दूत बोले इसने अंत में हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, हम इसको स्वर्ग ले जाएंगे भाई। यमराज के दूत बोले इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं अपने बेटे का नाम पुकारा है। बोला इसका बेटा कब हुआ? बोलो 4 साल पहले। भगवान के दूत बोले इसका बेटा 4 साल पहले हुआ और 4 साल पहले इसका नाम नारायण रखा, और हमारे नारायण का नाम तो अनादि से है। तो बड़ा किसका नाम हुआ? हमारे स्वामी का, इसलिए हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे। अजामिल ने इतना देखा तो तुरंत वैराग्य हो गया, हरिद्वार में आया और भगवान का ध्यान भजन करते करते सीधा बैकुंठ चला गया। इधर यम के दूत उठे यमराज जी के पास। बोलो महाराज ये रही आपकी काल फांस, हमारा बस का नहीं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना। अरे हम पापी को पकड़ने के लिए जाते हैं, हमारा काम है पापियों को लेकर के आना। नारायण के दूत आए, बोला इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा, नारायण नारायण नाम लिया इसने, तो बोला हमारे स्वामी का नाम पुकारा, तो वो उसको ले गए, हमको मार मार के भगा दिया।
यमराज ने मुंह पे हाथ रखा, बोला भैया ये भगवान का जो नाम है ना नारायण, ये कल्याणकारी नाम है, इसको यहाँ नरक लोक में मत लेना, नहीं तो जितने पापी पड़े हुए हैं सबके सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक। बोले यहाँ मत लो भगवान का नाम। तो बोला महाराज हम किसको पकड़ के लाए फिर, आप ही बताओ। जब उसने अपने बेटे का नाम पुकारा और भगवान के दूत आ गए, हम किस पापी को पकड़ के लाए। यमराज ने कहा किन किन को पकड़ के लाना और कौन कौन पापियों को पकड़ के लाना। यमराज कहते हैं जिह्वान भक्ति भगवा गुण नामधेयम् चेतस्य स्मरति च चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि तान्नानयध्वमशतो कृतवेष्णुकृत्या। जिह्वान व्यक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिसकी जीव ने कभी भगवान का नाम न लिया हो, जिसका माथा कभी भगवान के चरणों में न झुका हो, जिसकी आंखों ने कभी परमात्मा का दर्शन न किया हो, जिसके कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, जिसके हाथों ने कभी भगवान की सेवा न करी हो, जिसके पैर कभी भगवान के मंदिर को न गए हो, उसको पकड़ के लाना, बाकी खबरदार किसी पे हाथ भी मत लगाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुई आदमी छावल ना ऊन बंगलो पे बंगलो जाना ऊन भांग पे बढ़िया सी रात हो गया उतने वृंदावन जाओ गया। तो ऊन बोले हम बस दिल्ली घूमो जनाबल इंडिया गेट, लेकिन बोले ये जमुना जी दिल्ली तो जानी सी रोड है रास्ता नहीं जदा इन करदा पर नदी के रास्ता चलता नाव लेते हैं। अब देखो दियो भंगलू पे पहले वो ना नाव में बैठ गई, लेकिन रात हो बेटी चप्पू चलाना पड़े, बोले सीधा सीधा चल जाओ। अब सुबेर वे सरी रात भर नाव चलाई, सुबेर वे अजन्य सुबेर तब कोई आदमी आओ दर्शन करनो तो जमुना जी को। तो बोल भाई साहब ये जगह कौन सी है? बोल महाराज वृंदावन। वृंदावन हम तो दिल्ली जाना चाहते। बोल तुम दिल्ली जाना चाह कबर बेटे? बोल प्यार रात बेटे लगे अच्छा बोल हम चप्पू चलाना पड़े हाथ थके बोल हमारा सरी रात चलाना चाहते। हम सोच के दिल्ली है कि भाई दिल्ली नहीं है वृंदावन ही चाह। बोला महाराज दिल्ली पहुंचोगे कैसे? वो नाव तो खूंटे से बंधी पड़ी हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया जब जब हम संसार के इस मायावी खूंटे से बंधे रहेंगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। खूंटे से वो रस्सी खोलनी पड़ेगी तब जाके नाव आगे बढ़ेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। ये मैं कंजूस निकल भले तुम आरती में फटिया नोट चढ़े भाव चा पड़ो इले तो तुलसी बाबा भी बोल जन्नी जपा बोल चाहे तुम भाव से जपा चाहे तुम भाव से जपा भगवान को नो कल्याणकारी जप। चाहे तुम फटी हो नोट ले कथा में बैठे अच्छा, लेकिन भगवान की कथा में बैठे अच्छा तो उद्धार होनी हो। भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो। नाम जपन मंगल ऋषि दस हो, नाम जपत
भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भगवान का नाम है कल्याणकारी, तो कल्याण करेंगे ही करेंगे। जब भगवान का वराह अवतार हुआ था तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था, अब पृथ्वी को लेकर के पृथ्वी को स्थापित कर दिया था। तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, बड़ा भाई। जब से हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, तब से हिरण्यकश्यप भयंकर बैरी बन गया भगवान का। बोला मैं परमात्मा से बदला लूंगा। कठोर तप किया इसने मंदराचल पर्वत पे जाकर के, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, बोला हाँ बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? बोला महाराज मुझे अजय अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वो तो हम भी नहीं है, कुछ और मांग। अब तो इसने मांगने की जड़ी लगा दी। बोला न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि से किसी से भी न मरूं, 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे। बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो इसने सारे देवताओं पे दिग्विजय करी और सब सारे स्वर्ग पे आधिपत्य जमा दिया। इंद्र को कहता चल झाड़ू लगा, सूर्य भगवान को कहता चल पानी लेकर के आ। अब सब परेशान हो गए, बोला प्रभु कब मरेगा ये? जो पूर्व आदिम रहना ना वे इतने सभी चंदन की कब्र जलू, ये दुनिया बेटीन भी ये गाँव बेटीन भी केले सब परेशान हो। इन छबल ने एक आदमी परेशान सुने थे बता दे। बोल भागवत भगवान की जय। एक आदमी छबल सरू को परेशान छबे से रोज शाम ना और रोज गाल दो जी और सही इतने गाल दो, क्या कि चोरी कर दो, क्या परेशानी कर दो, क्या डाल चोरे जाओ, क्या को ऊट सर कह दो, सर को परेशान। अब अंतिम समय मैंने बोला 12 इंच सभी जरा पंचायत घर में है यहाँ जरा मैंने एक मीटिंग कराना है, तो सभी मैंने इकट्ठा करनी, सर को इकट्ठा बोली आज के बात है भाई। अब जन इकट्ठा हुए नहीं बोले 12 मैंने बहुत परेशान करे सभी होते ने असमी से तू के बीच में जानू छो और 12 एक निवेदन से सरा गाँव से क्या तो जबर बल में बोलू ना तो मेरे पेट में बल किलो गेंट दिया, किलो जान सा दंदो ने दंदो कोदा में लगा जो दंदो वे का सीप वे गेंट दिया। तो गाँव तो बोल ठीक से भाई अब मर गया यो, गाँव तो बोल फटाफट गेंटे बत्ता का पेट में उन फटाफट गेंटी वे अब बंद ना चाह तो बंद हुई ना बीच में तो किलो खड़ू। अब गाँव तो परेशान की करी जाओ जन कन करी तो बांधी इन करे वाला फटाफट ले जा योग्य भरोसे नहीं खड़े भी उड़ सो फटाफट फूक दो तो कम से कम चैन तो पड़ दो सर गाँव। अब उन बांधी पूंदी और बांग बात छत में धार दे। अब लेकिन अब का ले जाना चाह दे प्रयाग उन बोल दूर ले जाओ वापिस भी नहीं और कम से तब यूं बॉडी में पुलिस स्टेशन से ना पुलिस वालों गाड़ी रोक बोला पुलिस वालों देखी कि आज तक हमने मुर्दा जान देखी छने पर लेकिन इन खड़ो मुर्दा नहीं देखे हमने कि इन आज तक तो कभी रही नहीं। पुलिस वालों गाड़ी रोकी गाड़ी चले छतमा पुलिस वालों देखी भाई कन भाई पूरा खोले वेतन अजनी खोली पुलिस ने देख रही हो किलो घंटों बीच सर बोला हाँ मर्डर कर रखा है। बोला मर्डर बोला हाँ बीच में अब जने फोटो फाटो खींचे बोला कि भाई मर्डर करूं अच्छा तुम गांव वालों ने मर्डर कर दिया इसका फटाफट ले जा रहे हो। बोला महाराज हमने मर्डर नहीं करी ये नहीं बोली जो कि मुर्दा किलो गेंट दिया तमन भैया की छपूरी करी अच्छा अब बचने के लिए बहाना मार रहे हो चले वापिस सरी बस थाना में लेगी बंद वेगन सर गाँव। अब गाँव बोला सोचना छन कि बजा माते परेशान करिया मोनाबाद बने हम तो थाड़ा तक पहुंचे अरे ये बहुत खतरनाक बना बोल भक्त बस
जय। इन छायो हिरण्यकश्यप ये भी टीस से रखी कि भैया मिन बदल लेन अपर भैग घनघोर तप करी वरदान पैगते बड़ा प्रसन्न वेगित ने दिग्विजय कर दे पूरा स्वर्ग पर चार नौ न छाएगा कुकु हराद अनुराध सहराद प्रहलाद। चार बेटे थे लेकिन सबसे छोटा था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। कौन सा? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेदा जगदीदृशम। भगवान के नाम का ऐसे ग्रह लग गया था तो 24 घंटे भगवान का ही नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भैया ये भगवान का नाम जपता रहेगा तो हमारी दैत्य नीति नहीं चलेगी, इसलिए इसको दैत्य स्कूल में भर्ती कर दो। मारते हैं इसको दैत्य नीति पढ़वाओ। अब संडा मर्ग इस गुरुजी के पास विद्यालय में भर्ती कर दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को दैत्य नीति सिखा रहे थे लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान का ही नाम जपते हैं। इतने में एक दिन हिरण्यकश्यप विद्यालय में पहुंच गया। अब पहुंचते ही प्रहलाद को गोदी में उठाया, बोला बेटा अब तो तूने सीख लिया होगा बहुत अच्छा सा पाठ। तो हिरण्यकश्यप सोच रहा बूढ़ा होगा कि हाँ आतंक कैसे फैलाते हैं। हिरण्यकश्यप सोच रहा था ऐसे बोलेगा। बोला हाँ पिताजी मैंने एक पाठ याद कर दिया, एक पाठ सीख लिया। हाँ बेटा सुना तो कौन सा पाठ सीखा? प्रहलाद जी बोलते हैं पिताजी तस्साधु मन्ने सुरवर यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हाँ पिताजी मैंने एक पाठ याद कर दिया है। ज्ञानवान जीव वही है जो समय रहते ही इस संसार से अलग होकर के भगवान के चरणों में लग जाए और अपना उद्धार कर दे। सबसे बुद्धिमान सबसे विवेकवान वही है जीव है। इसलिए पिताजी इस संसार के मोह माया से अपना मोह त्यागो और भगवान की शरण में लग जाओ। हिरण्यकश्यप ने नीचे उतारा, बोला अब अंदर से गुरुजी को भेज। गुरुजी को बोला क्या पढ़ा रहे हो तुम इसको? मैंने बोला था इसको दैत्य नीति पढ़ाओ, तुम इसको क्या पढ़ा रहे हो? मुझे कह रहे कि मोह माया छोड़ करके भगवान की शरण में लग जा। अरे मैंने बोला था इसको दैत्य नीति पढ़ाओ। गुरुजी ने कहा महाराज आपने जो बोला है हम वही पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से पढ़ा आया है, ये हमको मालूम नहीं है। भैया सरकार जो बोलती है गुरुदेव वही पढ़ाते हैं, गुरुजी अलग नहीं पढ़ा सकते। जो सरकार ने आदेश दे दिया, जो सरकार ने बता दिया कि ये पढ़ाना है वही तो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब सरकार ने बोल दिया कि गौ से गणेश पढ़ाना बंद करो, गौ से गधा पढ़ाओ, तो गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने कहा भैया ये मालूम नहीं, लेकिन महाराज अब से नहीं होगा ऐसा। अब तो हिरण्यकश्यप चल पड़ा घर। गुरुजी आए अंदर, प्रहलाद को डांटा, क्यों रे? दैत्य के चंदन जैसे वन में तो कांटे का वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया? कहाँ से सीखता तू उठपटांग बातें? प्रहलाद जी चुपचाप रहे। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी और गुरुजी घर आए तो हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी का नाम है कयादू। कयादू ने नलाया धुलाया प्रहलाद जी को, बोला जा बेटा पिताजी को प्रणाम करके आ जा। प्रहलाद जी उठे और तुरंत पिता को प्रणाम करने के लिए चल पड़े। पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने आप फिर से गोद में उठाया, बोला बेटा अब तो तूने सीख लिया होगा, अच्छा सा पाठ सुना दे जरा मुझे। बोला हाँ पिताजी पहले तो मेरे को एक पाठ याद था, अब तो मुझे 9 पाठ याद हो गए। नवदा भक्ति बताने लगे प्रहलाद जी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर दिए हैं। पहले तो भगवान की कथा का श्रवण करो। श्रवणम, अगर आपने श्रवण कर दिया उसके बाद पिताजी कीर्तनम, जो आपने सुना है उसको औरों को भी सुनाओ। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। अर्चनम, भगवान की अर्चना करो। वंदनम, भगवान की वंदना करो। 7वीं बताई भक्ति दास्यम, भगवान के दास बन जाओ। 8वीं बताई सख्यम, भगवान को अपना सखा बना लो। और 9वीं भक्ति बताई आत्मनिवेदनम, भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। प्रथम भगति करे संतन संगा, प्रथम भगति करे संत संगा। दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, रहे कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसे ऐसे करके 9 भक्तियां बताई प्रहलाद जी ने। अब तो हिरण्यकश्यप ने पकड़ा प्रहलाद को और नीचे धड़ाम से गिराया। बोले किनारे खड़ा हो और गुरु जी की गर्दन पे तलवार रख दी। बोला पहले तो इसको 1 पाठ याद था, आज तो ये मुझे 9 पाठ सिखा रहा है। गुरु जी को बोला तुम ही सिखा रहे हो। गुरु जी ने बोला जिसकी कसम खिलवाते हो खिलवा लो, हमने इसको सिखाया नहीं, ये पता नहीं कहां से सीखा हुआ है। गुरुजी ने हाथ जोड़ा, हिरण्यकश्यप को बोला महाराज इस बार क्षमा कर दो, हम इस बार इसको सुधार करके रहेंगे। हिरण्यकश्यप बोला तुम जब सुधारोगे तब सुधारोगे, पहले मैं सुधारता हूं इसको। अपने सिपाहियों को बोला ऐसा दंड दो इसको कि दोबारा ये भगवान का नाम ही न ले। अब तो पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, विष पान कराया, कई दिनों तक भोजन नहीं दिया, लेकिन प्रहलाद जी पे आंच तक भी नहीं आई। इतने तक कि अग्नि में भी जलाया, होलिका को बुला करके होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जाको राखे साया दृढ़ विश्वासा, क्यों? परमात्मा पे विश्वास है कि प्रभु तुम ही मेरी रक्षा कर रहे हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु अगर मेरी रक्षा नहीं हुई तो तुम्हारी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। जब नहीं मरे प्रहलाद जी तो गुरु जी ने हाथ जोड़ करके बोला, बोलो महाराज इस बार तुम भेज दो, मैं इसको अच्छी तरह से सुधार दूंगा। लेकर के आ गए विद्यालय में। अब एक दिन गुरु जी चले गए मार्केट बाजार कुछ काम से। अब विद्यार्थी और प्रहलाद जी विद्यालय में। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू जब बोलता है ना हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन भी करता है कि हम तेरे साथ नाचें, तो भैया तेरे पिताजी से डर लगता है कहीं हमें मृत्यु दंड न दे दे। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें डर क्यों लगती है? जो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है वो तुम्हारी भी करेगा, तुम भी पुकारो भगवान को। अब तो प्रहलाद जी ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद गोल घेरा बना करके अब बीच में अपने आप मंजीरा लिया। अब विद्यार्थियों के पास ढोलक चिमटा पकड़वाया और गाने लगे भगवान का नाम। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा
तेरा नाम दयालो दया करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो हरि बोल द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे 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 अपनी दया के खोलो द्वारे 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 पूर्ण हो सबका दयालो दया करो मेरे पूर्ण हो सब काम दयालो दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो हे हरि भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरो भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा 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 नित उठ नाम ध्याऊं 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 मैं तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो ओ कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो दयालो दया करो कृपालो कृपा करो तो जपो सदा तेरा नाम जय हो दयालो दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो हरि बोल संगति में ओ साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति
पड़ेगा एक बार और जोर से। तो प्रहलाद जी ने सबको इकट्ठा किया, खूब सुंदर से कीर्तन चल ही रहा था कि गुरुजी पहुंच गए विद्यालय में। गुरुजी ने जब विद्यालय का नजारा देखा तो तुरंत दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? जो बीमारी प्रहलाद को लगी थी वो सारे विद्यार्थियों को लग गई है। अब तो दौड़ करके हिरण्यकश्यप आया विद्यालय में, और जैसे इसने विद्यालय का नजारा देखा आग बबूला हुआ, जोर से कट्टार से दहाड़ा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। जैसे इसने अट्टहास से बोला, जितने भी वहां कीर्तन चल रहा था सब सन्नाटे में परिवर्तित हो गया, सब चुप खड़े हो गए। अब सब प्रहलाद को इशारा कर रहे हैं कि प्रहलाद तू ही बचा हमें। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, हमारा परमात्मा तुम्हें बचा देगा। हिरण्यकश्यप बोला रे प्रहलाद, जानता तू किसका नाम ले रहा है? मेरा भाई तेरा चाचा का हत्यारा है वो, जिसका तू नाम जपता है नारायण नारायण। मेरे दुश्मन का नाम जपता है। प्रहलाद बोला पिताजी इतनी गर्मी क्यों हो रही है तुम्हें अंदर से? जो तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है ना, ये किसने दिया तुमको? ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी को ये खून कौन देते हैं पता भी आपको? मेरा नारायण। तुम तो ब्रह्म के बल पे दमक रहे हो, लेकिन ब्रह्म को भी बलवान मेरा नारायण बनाता है। इसलिए पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। इसलिए पिताजी तुम जिस ब्रह्म के बल से दमक रहे हो, तुम्हारे ब्रह्म को भी मेरा परमात्मा बल देता है। हिरण्यकश्यप बोला तू परमात्मा परमात्मा कहता तो तेरे परमात्मा है कहाँ? मुझको क्यों नहीं दिखाई देता है? बोला है कहानी पिताजी, हर जगह है, कण कण में है। जहां पुकारोगे पिताजी वहीं मेरा परमात्मा नजर आएगा। एक बार तुम पुकार के तो देखो। भक्त की जहां हाँ भगवान वहां। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? बोले ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। जब वो अबोध रहता है तो माँ उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है, पूरा पूरा ध्यान रखती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्त की ऐसे ही रक्षा करते हैं। करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे हूं महतारी। और जैसे माँ अपने बच्चे को खूब सजो करके खूब रक्षा करके रखती है, ऐसे ही भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप खंभ के पास खड़ा था। बोले इस खंभे में भी तेरा भगवान है? बोला हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा परमात्मा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने निकाला अपना खड्ग, और जैसे खड्ग निकाला जोर से खंभ पे प्रहार किया, खंभ फटा और परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यप ने देखा, बोला आज तक तो मैंने भगवान सिंपल सिंपल देखे थे, लेकिन ये दो रंग का भगवान तो पहली बार देख रहा हूँ। अजीब भगवान है तेरा, आधा शेर आधा मनुष्य। जैसे ही देखा भगवान ने हिरण्यकश्यप को तुरंत पकड़ा और अपनी जंघा में रखा। जैसे मरने वाले थे वैसे हिरण्यकश्यप बोला बस 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 परमात्मा रुको, ऐसे नहीं मरने वाला। क्यों? वरदान मिला है। काहे का वरदान? बोला मुझे ब्रह्म से वरदान मिला कि मैं नहीं मरूंगा। और क्या वरदान मिला? बोला मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने बोला ना तो ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघा में। बोला एक वरदान और मिला। बोला क्या? बोला ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा तो ना भीतर है ना बाहर है, तो देरी पे।
बोले एक वरदान और लिया है मैंने, न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान ने बोले तेरे लिए मैंने ये दो रूप ला करके रखा हुआ है, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, इसलिए नरसिंह रूप में आया हूं। तो बोला मैंने एक वरदान और मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने बोला तेरे लिए लंबे लंबे नाखून लेकर के आया हूं। बोले मैंने एक वरदान और मांगा है कि इस सृष्टि से मैं किसी से भी ना मरूं। भगवान ने बोला इस सृष्टि को मैं बनाता हूं, सृष्टि मुझे नहीं बनाती। भगवान जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, बोलो नहीं नहीं रुको रुको, एक वरदान और है। बोला क्या? बोला 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरो, अब मारो मुझे। भगवान ने बोला तेरे लिए मैंने मलमास का 13वां महीना प्रकट किया है, अब तो इसके पास सारे वरदान खत्म। भगवान ने लंबे नाखून निकाले और बीच से विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप के अतियों से ही अपनी माला बना दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लपलपाती जीभ, कटकटाते हुए दांत, लाल लाल नेत्र, भगवान का विराट स्वरूप। नारद जी तुरंत गए लक्ष्मी जी मैया के पास, बोले लक्ष्मी जी आपके शांताकारम बहुत भयंकर हो रहे हैं, लाल पीले, जरा उनको शांत करो। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भैया हमारे पति तो शांताकारम है, उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। लक्ष्मी जी भी बिल्कुल थाल सजा करके आई, तुरंत जैसे पति के सामने खड़ी हुई पति देव ने ऐसी दहाड़ मारी, तुरंत फेंकी थाली। बोले कौन से पुरुष के सामने खड़ा कर दिया, तुरंत बैकुंठ धाम भाग गए। देवताओं ने स्तुति करी, नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। बोले प्रहलाद तेरे चक्कर में तूने बुलाया, तेरे चक्कर में परमात्मा आए हैं, तू ही शांत कर। अब देवता पीछे हो गए, प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, प्रभु ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वेगतान मतयो वचसां प्रभाव नाराधितुं पुरुगुणे रघुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु आपकी धर्मपत्नी आपकी स्तुति करने के लिए आई, आप शांत नहीं हुए। सारे देवताओं नर गंधर्वों ने आपकी स्तुति करी, आप तब भी शांत नहीं हुए। प्रभु मैंने तो असुर कुल में जन्म लिया है, राक्षस कुल में जन्म लिया है, क्या आप मेरी स्तुति से शांत हो सकते हैं? आज तक जिस भक्त ने भी भगवान के लिए ही हाथ जोड़ा है, भगवान ने नहीं जोड़ा है। आज तक भक्त ने ही भगवान से क्षमा याचना मांगी है, लेकिन आज पहली बार भगवान प्रहलाद से क्षमा याचना मांग रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को उठाया, गोद में बिठाया और कहने लगे भगवान, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मेरा नाम गाने में, गिर से गिराया जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में, उर से लगाया प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करना पुत्र देर हुई आने में। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने बोला प्रहलाद तेरे पे कितने कष्ट आए, तेरे को मेरे नाम से दूर भगाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन तूने मेरे नाम का सहारा नहीं छोड़ा। बेटा तुझे मुझे देख करके डर नहीं लगता? बोला प्रभु शेर का बच्चा क्या शेर को देख करके डरता है? ये जो रूप आपने बना करके आए हैं नरसिंह रूप, ये आपने मेरे लिए तो बना करके आए,
प्रभु आपसे मैं क्यों डरूं? आप तो मेरे पिता हैं, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, आप तो मेरे रक्षक हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह भगवान ने अपना रूप स्वरूप जो था नरसिंह का उसको शांत किया। प्रहलाद को राज सिंहासन पे विराजमान किया और बोला, बेटा तुम 72 चतुर्युगी तक इस पर विराजमान रहना और उसके बाद मेरे पार्षद बनकर के मेरे धाम आ जाना। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, इन्होंने हमेशा तुम्हारे नाम से दुश्मनी ही की, तुम्हारा नाम नहीं जपा, इनकी तो दुर्गति होगी। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा बेटा, तेरा जैसा भक्त अगर जिस कुल में प्रकट हो जाए, वो उसका पिता तो क्या, उसका तो पूरा खानदान ही तर जाता है। इसलिए बेटा तेरे पिताजी की दुर्गति नहीं सदगति होगी। देख आगे आगे तेरे पिताजी जा रहे हैं और पीछे पीछे से बैकुंठ धाम में जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोला प्रभु बचा दिया आपने। भगवान ने बोला, भैया इतने वरदान क्यों देते हो, संकट में फंस जाती है जान। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुआई, आगे से नहीं देंगे हमें इतने वरदान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।